वेलकम बैक टू माय चैनल सिंसियरली सहेली। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मेरे राजस्थान ट्रिप के वीडियोस को बहुत प्यार दिया। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि राजस्थान के जो हमारा ट्रिप था उसमें एग्जैक्ट कॉस्टिंग कितना आया था, और अगर आप राजस्थान जाते हैं तो किस किस चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा, यही सारी बातें। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने राजस्थान ट्रिप मतलब क्या क्या खरीदा है। वैसे तो मैं जब घूमने जाती हूँ तो ज्यादा खरीदारी मैं नहीं करती हूँ। राजस्थान से भी मैंने बहुत ही कम चीजें खरीदते हैं, लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले हम लोग जोधपुर गए थे, तो जोधपुर से जो जोधपुर का फेमस है वो मैंने लिया है। ये मथानिया मिर्ची है, वहां से मैंने लिया है मथानिया मिर्ची। वैसे इसको पैकेट मैंने अभी खोला नहीं है, इसको बनाना है। ऑब्वियसली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या बना रही हूँ। तो अगर आप जाते हैं तो मथानिया मिर्ची जरूर लेना। उसके साथ साथ मैंने मिर्ची पाउडर भी लिया है, क्योंकि खाने बनाने का मुझे शौक है और मैं ज्यादातर खाना बनाने की चीजें ही लेती हूँ कहीं भी अगर जाती हूँ तो। जैसलमेर से वैसे तो मैंने कुछ खरीदा नहीं है। जैसलमेर में जो मेनली मिल रहा था वो है होम डेकोर के आइटम्स, और क्योंकि मैं एक छोटे से फ्लैट में रहती हूँ और वैसे ही मेरा होम क्लटर्ड है, तो मैं ज्यादा होम डेकोर के आइटम्स खरीदती नहीं हूँ क्योंकि रखने का स्पेस नहीं होता है। लास्ट हम लोगों का था बीकानेर, और मैंने वही किया था कि बीकानेर से ही ज्यादा शॉपिंग करूंगी, क्योंकि अगर ज्यादा शॉपिंग बाकी जगह से करती थी तो क्या हो जाता है कि लगेज अननेसेसरीली भारी हो जाता है। तो बीकानेर से तो सबसे पहले जो चीज मैंने खरीदा है वो है भुजिया। ऑब्वियसली सब कोई भुजिया खरीदता है तो मैंने भी खरीद लिया है। बीकानेर का फेमस है भुजिया, अगर आप जाते हैं तो जरूर भुजिया खरीदेंगे। एक चीज बीकानेर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, वो है कि वहां पे लाइक कचौड़ी भुजिया जो भी वहां का फेमस खाना है, वहां पे एक दुकान है छोटू मोटू जोशी, वो काफी फेमस है, आपको पता ही होगा, आपने यूट्यूब में भी देखा होगा। पर मुझे लगता है कि काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड है छोटू मोटू जोशी, और वहां पे जो टेस्ट है खाने का वैसे ही टेस्ट का, सेम टेस्ट का, हर जगह ऑलमोस्ट सेम टेस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसका टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ के है, बट उसके तुलना में उसका जो प्राइस है वो काफी हाई है। तो अगर आप खरीदते हैं तो दूसरे दुकानों को भी ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं है कि क्योंकि उसका पब्लिसिटी ज्यादा किया जा रहा है तो सिर्फ उसी दुकान में जाना है। बीकानेर का जो कपड़े का मार्केट है वो काफी अच्छा है। कॉटन के बहुत अच्छा मुझे पीस मिला। जैसे मैं पहनती हूँ, मैंने रेडीमेड कुर्ती तो वहां से नहीं खरीदी, साइज का प्रॉब्लम हो जाता है, तो मैंने ये कट पीसेस लिए हैं। ये वाला मैंने लिया है कुर्ती बनाने के लिए। ये एक पीस मैंने लिया है, इसका पिस्ता कलर में के है, प्योर कॉटन है ये। और दूसरा मैंने लिया है ये इंडिगो, एंड और एक लिया है मैंने, ये 3 पीस है लाइक सलवार सूट। ये उसका जो सलवार है उसी का वो पीस है। इसी का जो शेड है, इसी के शेड में जो है चुन्नी है, और इसके साथ ये है मेन जो मतलब कुर्ती होने वाली है। एंड ऑफ कोर्स राजस्थान अगर आप जाते हैं तो ऐसे रंग बिरंगा एक चुन्नी जरूर खरीदिए, बहुत सुंदर लगता है। 150 रुपीज का ही है, ज्यादा प्राइस नहीं है। इसको आप किसी भी मतलब किसी भी व्हाइट कुर्ती के साथ या किसी भूरे रंग के कुर्ती के साथ पेयर करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। जोधपुर और बीकानेर घूमने के लिए आप चाहे तो कार रेंट कर सकते हैं। उसका नॉर्मल रेट होता है, मतलब जैसे किसी भी शहर में होता है कि किलोमीटर के हिसाब से आपको देना पड़ता है, वहां भी वैसा है। और आप चाहे तो ऑटो में भी घूम सकते हैं। हम ऑटो में ही गए थे, और वहां पे सिटी बस भी है, जोधपुर में भी है, बीकानेर में भी है, तो आप सिटी बस में भी जा सकते हैं। होटल हमने जो लिया था विद इन 1200 के अंदर हमें बेसिक सा रूम जो होता है वो मिल गया था। यहां तक कि हमारा जो बीकानेर का रूम था वो तो एसी रूम था, 1200 का था। वैसे उस वक्त एसी की जरूरत थी नहीं क्योंकि ठंड थी। अगर आप अभी जाते हैं या नेक्स्ट ईयर भी जाते हैं तो अगर एसी रूम बुक करना चाहते हैं तो वैसे 1200-1000 के अंदर आपको इन दोनों जगहों पे लाइक जोधपुर एंड बीकानेर एसी रूम्स भी मिल जाएगा। जैसलमेर का पूरा एकदम जो है चीजें अलग है जोधपुर और बीकानेर से। जैसलमेर में हम लोग को जैसा एक्सपीरियंस हुआ, शायद ही ऐसा एक्सपीरियंस हमको कहीं हुआ होगा। वहां पहुंचते ही मतलब इतने सारे लोगों ने हमको पकड़ लिया था कि हमारे होटल में चलो, ये चलो। स्टेशन से हम लोग जब उतरे, इतने सारे ऑटो वाले सब कोई हमारे साथ, चलो डेजर्ट सफारी पे चलो, ये चलो वो चलो। तो उसमें बहुत लोचा है। एंड रेट्स का भी वहां पे कोई मतलब कोई आपको 5000 बोलेगा, कोई वही चीज आपको 2000 में बोलेगा, कोई वही चीज आपको 15000 में बोलेगा। तो उसका कोई रेट का कोई कुछ फिक्स नहीं है।
वैसे ही उनका जो ऑटो के रेट्स है, मान लो आप स्टेशन से कई जगह पे जाना चाहते हो, कोई आपको 20 रुपया बोलेगा, कोई 50 रुपया बोलेगा, कोई 100 रुपया बोलेगा, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो बहुत डिफिकल्ट है वहां पे टूरिस्ट लोगों के लिए जिनको पहले से पता नहीं है। तो अगर आप लोग ऐसा जाने के लिए कोई प्लान कर रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे नंबर्स दूंगी, मैं जिनके साथ मैंने ट्रिप किया था, तो होपफुली कि वो आपको एक सही रेट पे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो जैसलमेर में वैसे तो देखने के लिए मेन 3 जगह है, या आप 3 टूर कह सकते हैं। सबसे पहला टूर जो आप जाएंगे वो है सिटी टूर, जहां पे सिटी में जो भी है पैलेस वगैरह है, जैसलमेर फोर्ट है, पटो की हवेली है, और भी कई सारे छोटे छोटे प्लेसेस है, वो आप देखेंगे। ददीसर लेक है। एंड सेकंड जो टूर है वो है लोंगेवाला बॉर्डर, जो बहुत सुंदर है, वो आप जाएंगे। एंड थर्ड जो है वो सैम सैंड ड्यून्स, जहां एक्चुअली जो डेजर्ट है वहां पे जाएंगे। तो एक एक करके मैं बताती हूँ। सिटी टूर का जो है वहां पे आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो आप कार से जा सकते हैं या फिर आप ऑटो से जा सकते हैं। कार से जाने के लिए तो वो आपको बार्गेन करना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्टली रेट पता नहीं है। ऑटो से अगर आप जाते हो तो 500 600, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बड़ा बाग अगर वो आपको ले जाता है, वो एक जगह है, बड़ा बाग एक्चुअली जैसलमेर से थोड़ा सा दूर है, तो अगर आपको बड़ा बाग जाना है तो तब हो सकता है कि रेट थोड़ा सा ज्यादा लगे, लेकिन 500 600 से ज्यादा नहीं लेना चाहिए ऑटो वाला। सेकेंड जो ट्रिप आपको करना ही होगा, करना चाहिए, वो मैं रिकमेंड करूंगी, दैट इज लोंगेवाला बॉर्डर। बहुत सुंदर जगह है लोंगेवाला बॉर्डर। आप अगर जाते हो तो अपने साथ आपका आधार कार्ड होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके साथ आधार कार्ड नहीं होगा तो वहां वो लोग अलाउ नहीं करेगा, या हो सकता है कि मतलब कुछ प्रॉब्लम हो। सो सेफ साइड अपने साथ आप आधार कार्ड ले जाइए, क्योंकि आधार नंबर वहां पे आपको जो पास होता है बनाने के लिए डिपॉजिट करना पड़ता है। सेकेंड चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको 3 बजे से पहले तनोत माता टेम्पल पहुंचना है। तनोत माता टेम्पल से ही बॉर्डर का पास मिलता है। अगर आप 3 बजे के बाद जाएंगे तो वहां से आपको पास नहीं मिलेगा। ये जो आपका लोंगेवाला बॉर्डर का ट्रिप है, गाड़ी आपको वहां सिर्फ गाड़ी ही जाती है और कुछ नहीं जाता है, आपको प्राइवेट कार बुक करनी पड़ेगी। एक्चुअली वहां 3 पॉइंट्स है, आप ड्राइवर से पहले ही बात कर लीजिए कि वो आपको 3 पॉइंट्स दिखाएगा, तभी जाके उसके बाद आप नेगोशिएट कीजिए। वो 3 पॉइंट्स है, पहला तो है तनोत माता टेम्पल, दूसरा हो गया आपका लोंगेवाला बॉर्डर, एंड 0 पॉइंट। 0 पॉइंट वो जगह है जो एक्चुअल बॉर्डर है। कई बार ड्राइवर्स क्या करते हैं, क्योंकि 0 पॉइंट ये 20 किलोमीटर उनको आगे जाना पड़ता है, तो कई बार कुछ बहाना बना देता है, बिना दिखा के लेके आता है, तो ऐसा कुछ वो ट्रिक करते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये टोटल जो ट्रिप है गाड़ी से आना जाना, मतलब टोटल डिस्टेंस गाड़ी का होगा लाइक अप एंड डाउन 150 किलोमीटर दूर है तो 300 किलोमीटर हो जाएगा। इसका कॉस्ट होना चाहिए आपका 4500 टू 5000 के अराउंड। इससे ज्यादा अगर गाड़ी बोलता है तो इसका मतलब वो आपको चूना लगा रहा है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट जिसमें सबसे बड़ा वहां पे स्कैम होता है वो है सैम सैंड ड्यून। वहां पे एक्चुअली अगर आप जाते हैं जैसलमेर में तो 2 सैंड ड्यून्स है, एक है सैम सैंड ड्यून्स जहां पे सब जाते हैं, ज्यादा लोग जाते हैं, मैं भी सैम सैंड ड्यून्स में ही गई थी, और एक सैंड ड्यून है उसका नाम है खूड़ी सैंड ड्यून। खूड़ी सैंड ड्यून एक नया सैंड ड्यून है, वहां पे भीड़ कम है, आप चाहे तो वहां भी जा सकते हैं। मैं वहां नहीं गई थी तो मुझे उसका रेट वैसे पता नहीं है। सैम सैंड ड्यून्स अगर आप जाते हैं तो इसके भी 2 तरीके हैं, मतलब एक तरीका तो यह है कि आप पहले से सारा जो है बुक करके जाइए, और एक तरीका यह है कि आप सैम सैंड ड्यून्स चले जाइए, उसके बाद वहीं पे सारा बुकिंग्स कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। सो सैम सैंड ड्यून्स में सबसे पहले तो आपको वो सैम सैंड ड्यून्स में ले जाएगा, वहां पे आप जीप सफारी पर करेंगे, कैमल सफारी करेंगे, और उसके बाद वहां पे डेजर्ट कैंप होता है, जहां पे आप चाहे तो रात को रुक भी सकते हैं, या तो आप वहां पे जो कल्चरल प्रोग्राम होता है वो देख के वापस अपने होटल भी आ सकते हैं। हम लोग वहां रुके नहीं थे, हम अपने होटल वापस आ गए थे। तो सैम सैंड ड्यून जाने के लिए और आने के लिए ये रेट गाड़ी का हमने कई लोगों से पूछा था, तो ये फिक्स था, 2000 रुपए था, मतलब आना जाना 2000 रुपया। 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 2000 रुपया आने और जाने के लिए। गाड़ी बहुत ज्यादा था, कोई शेयरिंग का कोई फैसिलिटी है ही नहीं वहां पे, तो हमको जाना पड़ा उसी में। और अगर आप डेजर्ट कैंप में रुकते नहीं हैं, सिर्फ प्रोग्राम देख के वहां बफे डिनर होता है, वापस आ जाते हैं, तो उसका जो चार्ज है वो भी 2000 पर पर्सन, 1000 ईच। अगर आप रात को रुकते नहीं है तो यही होना चाहिए आपका एक्चुअल प्राइस। मतलब ये जो मैं बता रही हूँ प्राइस, ये है आपका
नॉर्मल डेजर्ट कैंप्स के लिए। वहां पे कई सारे डेजर्ट कैंप है जो लग्जरी डेजर्ट कैंप है, ऑब्वियसली उसका प्राइस बहुत हाई होगा। हम लोग जो डेजर्ट कैंप पे गए थे वो नॉर्मल डेजर्ट कैंप था, कोई लग्जरी डेजर्ट कैंप नहीं था। अगर आप रात को ठहरते हैं तो बुफे डिनर के बाद आप रात को वहीं पे टेंट्स में ठहरेंगे और फिर अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करके वहां से निकल जाएंगे। तो ऐसे में ऑब्वियसली आपको ठहरने का चार्जेस लगेगा, तो उसका चार्जेस अगर आप नॉन लग्जरी टेंट्स लेते हैं तो 2 लोगों का लाइक 6,000 to 7,000 टोटल पैकेज का मैं बता रही हूँ। मतलब कि आपका आना जाना फिर सैम सैंड ड्यून्स में घूमना, टोटल पैकेज शुड कॉस्ट अराउंड 6,000 to 7,000, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप लग्जरी टेंट लेते हैं तो 10,000 से शुरू होती है, उसके बाद 15,000, पता नहीं, मुझे लग्जरी टेंट का एग्जैक्टली पता नहीं क्योंकि ऑब्वियसली मैं लग्जरी टेंट पे नहीं गई थी। तो अगर आप जैसलमेर जाते हो तो प्लीज ध्यान रखें इन सब बातों का, क्योंकि वहां पे बहुत मतलब लोग खड़े हैं आपको ठगने के लिए। तो प्लीज अपना मेहनत का पैसा ना गवाए, इन सब चक्रों में ना पड़े। वहां पे लोग फंसाने के लिए आपको खड़ा रहेगा, पर आपको खुद को बचाना है। मैं जिन लोगों के साथ गई थी उनका नंबर और कांटेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आप चाहते हैं तो उनके साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेरी है, कुछ जानना है राजस्थान के बारे में, राजस्थान ट्रिप के बारे में, अगर आप जा रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। डेफिनेटली मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी।